हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक ऑर्डर पे काम कर रही हूँ, उस पेंटिंग को मैं 3 पार्ट में बना रही हूँ। तो उन बोर्ड की आज मुझे फ्रेमिंग करानी है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे मैंने उसकी फ्रेमिंग कराई है और मैंने पहले से ही क्यों फ्रेमिंग कराई है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। हाँ, तो ये शुरू हो गया है मेरा फ्रेमिंग का काम। तो ये एक लोकल कारपेंटर हैं जिनको हमने बुलाया था। मोस्टली हम अपने काम के लिए इन्हीं को बुलाते हैं। तो अब ये इसमें लगभग 2.5 से 3 इंच की पट्टी लगा रहे हैं लकड़ी की, काट के चारों तरफ फ्रेमिंग इसकी चारों तरफ कर रहे हैं। ये लंबाई चौड़ाई दोनों में, और सपोर्ट के लिए बीच में भी एक छोटी सी पट्टी लगाएंगे ताकि बोर्ड को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल सके। ये बोर्ड बैंड ना हो, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो कई बार मॉइस्चर की वजह से बोर्ड बैंड हो जाते हैं, फिर उसमें आर्ट वर्क में फिर प्रॉब्लम आती है बाद में। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसमें पीछे सपोर्ट लगवा लिया है। वैसे तो लकड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कई बार जो है मॉइस्चर लेके लकड़ी भी बैंड हो जाती है। इस फ्रेम में इन्होंने बहुत बारीक कीलों का इस्तेमाल किया है ताकि वो मेरे आर्ट वर्क में ना दिखे। कई बार होता है मोटी कील लगाने से जो बोर्ड होता है वो फट जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत बारीक कील लगवाई है। भैया ने बहुत बारीक कीलों का इस्तेमाल किया है इसमें। देखिए बीच में भी इन्होंने सपोर्ट डाल दिया है ताकि बोर्ड बैंड ना हो। जब हम इस पे कलर करते हैं तो कई बार बोर्ड मॉइस्चर लेके बैंड हो जाता है। अब सामने की बिडिंग रहती है, तो मैं बिडिंग भी हैंड टू हैंड फिक्स करवा रही हूँ ताकि फ्रेमिंग का काम पूरा हो जाए और मैं उसमें बाद के लिए कोई काम ना बचे और मैं उसमें आराम से काम कर सकूँ। देखिए ये फ्रेमिंग कर रहे हैं, लकड़ी की फ्रेमिंग है। ये लकड़ी की बिडिंग लगा रहे हैं। प्लास्टिक की बिडिंग नहीं लगवाई मैंने, क्योंकि वो ऊपर से चिपकानी पड़ती है। कई बारी लकड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फूल जाए, तो ऊपर से ही उखड़नी शुरू हो जाती है। अब ये ड्यूरेबल हो गई हैं बिडिंग। अगर हमने इसको की उससे लकड़ी की बिडिंग है तो ड्यूरेबल भी हो गई हैं, कील से लग गई हैं। अब ये निकलेंगी भी नहीं, हमेशा ऐसी ही रहेंगी। बाद में मैं इन पे पॉलिश या वार्निश लगा के इनको थोड़ा फिनिशिंग दे दूंगी ताकि ये जो इनका रफ टेक्सचर है वो चला जाए। देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। फ्रेमिंग कराने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों फ्रेम, तीनों के तीनों बोर्ड। जो फ्रेमिंग कराने के बाद लुक बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने इन पे पुट्टी पहले ही लगा ली थी और रिग मार्क से घिस के स्मूथ कर लिया था। अब मैं इन पे जेसो अप्लाई करूंगी और पहले ही मैंने इसमें पीछे हुक भी लगवा लिए हैं ताकि आर्ट वर्क करने के बाद मुझे इसमें कोई दूसरा काम ना करना पड़े। कई बार होता है कि हम लोग पहले फ्रेमिंग नहीं करवाते, आर्ट वर्क करने के बाद फ्रेमिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कई बार आर्ट वर्क को नुकसान मतलब डैमेज होने का भी डर रहता है। कई बार डैमेज हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले फ्रेमिंग करा ली है ताकि मुझे फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अब इसमें आर्ट वर्क करना रहता है, क्ले का काम करना है, क्योंकि मुझे उसमें और क्ले कई बारी बैंड होने पर टूट भी जाती है जब आप उसको फ्रेमिंग कराते हो, तो मतलब आर्ट वर्क खराब होने का रहता है। तो इसलिए मैंने पहले इसमें फ्रेमिंग करा ली है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें क्ले वर्क और डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। डिज़ाइनिंग मैं पहले पेपर पे बनाऊंगी, उसके बाद कार्बन पेपर से मैं उसको इस बोर्ड पे फ्रेम पे ट्रेस करूंगी। तो देखते हैं आगे की वीडियो में कैसे क्ले वर्क और कैसा डिज़ाइन इस पे बन के आता है। थैंक यू।